हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए मैथ का एरिथमेटिक पार्ट शुरू किया था करना, जिसमें हम लोग परसेंटेज किए थे। अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस का छठा भाग लेकर के आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट 30, 20 एंड 10। इसका दो फार्मूला है। पहला ये है कि पहले दो का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लें, फिर जब एक निकलेगा उसको फिर इसके साथ कर लेंगे। तो जैसे 30 और 20 का करेंगे तो ये फार्मूला है a प्लस बी माइनस ए गुने बी बटे 100। ये पहला डिस्काउंट ए अगर मानते हैं, दूसरा बी, तो ए गुने बी बाई 100। तो यहाँ 30 प्लस 20 कर लिए, माइनस 30 गुने 20। ये इक्विवेलेंट का फार्मूला है। ये 0 0 ये कैंसिल, तो 30 और 20 50 में से 3 2 जा कितना होगा 6, तो 6 घटा दीजिए तो 44। तो क्या आ गया 44% ये आ गया। अब 44% और 10% का कर लीजिए। चलिए, तो इसको 44 और 10 को हम लोग करेंगे इसी फार्मूला पर। ए अगर 44 मानते हैं तो बी को मानते हैं 10। तो यहाँ हो जाएगा कि 44 प्लस 10 माइनस 44 गुने 10 बाई 100। तो क्या 54 माइनस 44 बाई 10 मतलब 54 माइनस 4.4, तो क्या होगा 49.6% हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो यही हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए एक दूसरा तरीका भी हम लोग सीख लेते हैं। इसका तरीका यही था कि a प्लस बी माइनस ए गुने बी बटे 100। चलिए दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या करेंगे कि 100 माइनस, अब ये जो है 100% है, इधर भी आएगा। अब 100 का 30% डिस्काउंट दे देंगे, मतलब क्या 100 का 70%। तो 70% को हम नीचे परसेंट को ख़त्म करना है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब जितना आया इस टोटल को फिर 20% डिस्काउंट देना है, मतलब क्या 80% आ जाएगा। तो हम 80% को क्या लिखते हैं 80 बटे 100। अब जितना हो गया अब उसको क्या करेंगे, उसका फिर 10% डिस्काउंट देना है। तो 10% डिस्काउंट देंगे मतलब 90%, तो 90 बाई 100। अब इसको सॉल्व करके 100 में से घटा लीजिए, आ जाएगा। तो 100 माइनस यहाँ 100 है, ये 100 कैंसिल हो गया। यहाँ 2 0 है, 1 0 80 वाला में कैंसिल, 1 0 70 वाला कैंसिल, माइनस। अब क्या है 8 7 जा 56, 56 9 जा 56 9 जा जो है क्या होगा कि 504। ये 2 0 तो है ही, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और सॉरी ये 90 का जो है 1 0 90 में चला गया तो 10 ही है। कितना है 90 का जो है ना, 0 नहीं काटे थे तो 0 भी काट दिए, तो वो 10 है। तो क्या होगा 100 माइनस 50.4 घटाएंगे तो फिर वही आएगा क्या 49.6। तो दो फार्मूला सीख लिए। पहला से आसानी से सीख सकते हैं कि a प्लस बी, दो अगर रहे तो इसी को कीजिएगा a प्लस बी माइनस ए गुने बी बटे 100। लेकिन अगर 3 या 4 दिया है तो 100 में से क्या करेंगे 100 गुने, जैसे 30 10 30 20 10 के बाद अगर 5% भी देता तो 30% घटा के लिख देते 70 बटा 100। फिर 20% घटाने के लिए क्या करते 80 बटा 20% घटा के 80 बटा 100, फिर 10% घटाते तो 90 बटा 100। अगर मान लीजिए 5% और रहता तो क्या करते 5 बटा 100 करते। इसको सॉल्यूशन करके जितना आता उसको 100 में से घटा देते तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाता। क्या होगा 49.6%। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है वो क्या कहता है कि A bag marked at 80 rupees and sold for 68 rupees। तो डिस्काउंट कितना मिल गया, तो 80 MP में से SP घटा देते हैं, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देते हैं तो हमको डिस्काउंट पता चल जाता है। तो यहाँ 12 रुपये का डिस्काउंट है, तो परसेंटेज डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे
वही जितना डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट बटे MP मार्क प्राइस गुने 100। तो डिस्काउंट बटे MP क्या है, 80 रुपया मार्क है, तो 80 गुने 100। 120 से 5 बार में और 20 से 80 4 बार में। इस 4 से 12 3 बार में जाएगा। 3 × 5 कितना, 15% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना, 15%। सी ऑप्शन होगा। चलिए क्या किया, डिस्काउंट निकालने के लिए मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देते हैं। तो यहाँ मार्क प्राइस 80 था, सेलिंग प्राइस 68 घटा दिए, डिफरेंट 12 क्या आया, वही डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस गुने 100 होता है। तो यहाँ पर जो है डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस गुने 100 होता है। तो डिस्काउंट 12 रुपया है, मार्क प्राइस 80 रुपया है, तो 12 बटे 80 गुने 100 किया तो 15% का डिस्काउंट हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अ मैन परचेज शुगर वर्थ 400 का चीनी खरीदा, ठीक है। उसमें से 3/4 को 10% लाभ पर और शेष को 3/4 को 10% हानि पर और शेष को 10% लाभ पर बेच दिया। सबसे पहले 400 का 3/4 करेंगे तो क्या आएगा, 300। तो 300 को 10% लॉस पर बेच दिया, तो 10% लॉस, 100 में 10 का लॉस, तो 300 में 30 रुपये का लॉस हो गया उसको। और जो बचा हुआ 400 में से 100 का जो चीनी है उसको 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो 100 का 10% सीधा 10 रुपया है। तो टोटल क्या हुआ, 400 रुपये पर उसको 30 रुपया हानि हुई थी, 10 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो जोड़ेंगे तो क्या, 20 रुपया का 400 रुपये पर लॉस हो गया। तो लॉस का परसेंटेज निकालेंगे तो 20 लॉस बटे क्या करते हैं, CP। तो CP क्या है, 400 गुने 100, तो 100 4 बार में चला गया 400। अब 4 से ये 20 जाएगा 5 बार में, तो कितना परसेंट लॉस हुआ, 5% का लॉस हो गया। कुछ नहीं किए हैं, 400 का 3/4 300 होता है, 300 जो है 10% हानि पर बेचा गया, तो 300 का 10% 30 रुपया हानि हो गया। अब जो 400 में से 300 चला गया, तो 100 जो बचा उसको जो है ना हम लोग 10% प्रॉफिट पर बेचते हैं। तो 10 रुपया का 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल जो है ना पूरे सेल 400 पर कितना का लॉस हुआ, 20 रुपया का लॉस हुआ। तो 20 रुपया का लॉस 20% में निकालेंगे तो 20/400 गुने 100 किया, तो 5% का लॉस आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ए मैन गेन्स 10% बाय सेलिंग अ सर्टेन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल इट द डबल प्राइस द प्रॉफिट मेड। पहले देखिए क्या होता है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिए। तो हम लोग जो है ना 1/10 होता है, जो कि नीचे जो डिनोमिनेटर में हर में होता है वो CP होता है, क्रयमूल्य होता है। ऊपर जो होता है वो परसेंटेज वैल्यू को हम लोग लाभ या लॉस या प्रॉफिट कहते हैं। तो इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो CP अगर 10 यूनिट है और प्रॉफिट 1 यूनिट है, तो SP क्या होगा, 11 यूनिट होगा। मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 11 यूनिट होगा। अब नया कंडीशन आया कि इफ सेल द डबल, अगर दुगुना पर बेचेगा तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 11 यूनिट में बेचा था वो 22 यूनिट में बेचेगा, तो न्यू प्रॉफिट क्या होगा, 10 रुपये 10 यूनिट में ख़रीदा है, ठीक है, और 22 यूनिट में बेच रहा है, तो न्यू प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 12 यूनिट का। तो न्यू प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, 12 यूनिट बटे क्या, प्रॉफिट बटे क्या होता है, क्रयमूल्य। क्रयमूल्य जो है 10 यूनिट है गुने 100, यूनिट कैंसिल हो गया, 10 से ये 0, तो क्या 120% का प्रॉफिट होगा। तो क्या हो जाएगा, B ऑप्शन हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं करना था, CP 10 यूनिट, CP 10% को ऑपरेशनल वैल्यू 1/10 किए, तो नीचे वाला जो होता है क्रयमूल्य होता है, ऊपर वाला होता है लाभ या हानि। तो अगर क्रयमूल्य 10 यूनिट है, लाभ 1 यूनिट का है, तो विक्रय मूल्य 11 यूनिट हो जाएगा। नया SP, नया जो सेलिंग प्राइस रखना है वो जो आया है सेलिंग प्राइस उसका दुगुना, तो 11 यूनिट का दुगुना 22 यूनिट रखा। तो नया प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10 यूनिट में खरीदे हैं 22 यूनिट में बेचेंगे तो 12 यूनिट का फ़ायदा हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, तो जितना फ़ायदा हुआ बटे 10, 10 क्या है, 10 CP है। तो क्या करते हैं, प्रॉफिट बाई CP गुने 100 करते हैं। तो प्रॉफिट 12 यूनिट का है, CP जो है 10 यूनिट है, मतलब क्रयमूल्य, तो जो है निकाल दिए, तो 120% का फ़ायदा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ग्रेन डीलर चीट टू एक्सटेंड 10% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग। जब
खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय में कोई जितना परसेंट का चीटिंग करे उसका प्रॉफिट गेन निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो उसको लिखेंगे जब x% खरीदते समय और बेचते समय दोनों में चोरी करता है तो उसका फॉर्मूला है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। तो यहाँ 2x का वैल्यू 10 है प्लस x 10 का स्क्वायर 100/100। तो टोटल जो है 1% यहाँ हो गया, तो 20 प्लस 1 21% का वो व्यापारी जो है प्रॉफिट कमाएगा। बेचते समय 10% और खरीदते समय 10% का चोरी करेगा तो टोटल क्या हो जाएगा, उसको 21% का प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन होगा। इसके लिए फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। अगर अलग रहता कि खरीदते समय 10% आप बेचते समय 12%, तो ऐसे फार्मूला को निकालने के लिए क्या करते हैं, x प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई मतलब x गुने वाई बटे 100। अब 10 रहता था 10 प्लस 12, प्लस क्या करते 10 गुने 12/100। तो 10 और 12 22, और ये 120/100 से क्या हो जाता है 1.2। तो 22 और 1.2 क्या हो जाता है 23.2% का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हो जाता है। जब एक 10 रहता है एक 12, लेकिन अगर सिमिलर है तो सीधे एक ही फार्मूला याद रखिए सिमिलर के लिए कि आपको हो जाता है सिमिलर वाले कंडीशन में 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, लेकिन अलग अलग रहेगा तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल फॉर 15 रुपया द फ्रूट सेलर लूज 1/16 ऑफ व्हाट ही बॉट फॉर देम। तो लॉस कितना हो रहा है, वो 1/16। तो हम लोग सीखे हैं कि नीचे वाला CP होता है, ऊपर वाला लॉस या प्रॉफिट, हानि या लाभ। तो हानि 1 रुपया 1 यूनिट का हो गया और क्रयमूल्य 16 यूनिट था। तो जब क्रयमूल्य 16 यूनिट और लॉस 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 यूनिट हो जाएगा। और 15 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 15 रुपीज़, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 रुपीज़, मतलब। तो अब आइए, ठीक है, इसका मतलब है कि लाभ 1 रुपया हो गया और क्रय मूल्य जो है लॉस जो है वह 1 रुपया हो गया और क्रय मूल्य 16 रुपया है, तो विक्रय मूल्य 15 रुपया आया है। तो CP का वैल्यू जो हो गया वो 16 रुपया CP हो गया। क्रय मूल्य 1 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो गया 16 रुपया हो गया। चलिए आगे अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 दर्जन जो है पेंसिल का कीमत 16 रुपया हो गया। आप कह रहा है कि 50% प्रॉफिट पर बेचना है। 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/2, तो 2 CP होगा, तो 1 जो होगा वो प्रॉफिट या लॉस। तो 2 यूनिट अगर CP का वैल्यू क्या दिया हुआ है 16 रुपया में, तो 1 यूनिट का क्या हो गया 8 रुपीज़। अब जब प्रॉफिट वाले सिचुएशन में SP क्या होता है, जब CP 2 यूनिट है प्रॉफिट 1 यूनिट है, तो SP क्या होगा, क्रय मूल्य और लाभ दोनों जोड़ेंगे तो 3 यूनिट। तो यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू 16 रुपया दिया हुआ है, 1 यूनिट का 8 रुपया, तो 3 यूनिट जो है मतलब विक्रय मूल्य का क्या हो जाएगा 24 रुपया। अब 24 रुपया में 12 पेंसिल मिलता है, तो एक पेंसिल का कीमत क्या हो जाएगा 2 रुपीज़। भाई 24 रुपया में 12 पेंसिल अगर देगा, 50% बेनिफिट कमाने के लिए वो 24 रुपये दर्जन बेचेगा, क्योंकि 16 का खरीदा है, 16 का 50% 8 होता है, तो 50% प्रॉफिट के लिए वो 16 और 8 जोड़ दिया। 24 रुपया में 12 पेंसिल बेच रहा है, तो एक पेंसिल का कीमत क्या होगा 2 रुपया। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बाय यूजिंग फॉल्स वेट अगेन 5/19%, ठीक है, बाय क्लेमिंग टू सेल एट कॉस्ट प्राइस। कोई दुकानदार है जो कहता है कि हम जो है ना अपना क्रय मूल्य पर ही किसी वस्तु को बेचते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है CP इज इक्वल टू SP कह रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर ही हम लोग जो है विक्रय मूल्य रखते हैं। क्रय मूल्य के बराबर ही विक्रय मूल्य रखता है। वो बोलता है कि सेल उतने में ही हम सेल कर देते हैं जितने में खरीदते हैं, लेकिन वो करता क्या है वेट में चोरी करता है। कितना 5 सही 5/19 इसको करेंगे तो ये 100/19 होगा। और परसेंटेज का आपको तोड़ के फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से डिवाइड भी करेंगे तो 100 कट गया,
तो 1/19। 1/19 में हम जानते हैं जब भी फ्रैक्शन में आता है तो ऊपर वाला जो है ये प्रॉफिट या लॉस या परसेंटेज वैल्यू होता है, यहाँ तो परसेंटेज ही वैल्यू है, और यहाँ वाला जो होता है सीपी होता है। तो जब हम सीपी रखेंगे 19 यूनिट जब मेरा सीपी होगा तो प्रॉफिट उसको क्या आएगा 1 यूनिट। और एसपी तो क्या कह रहा है, एसपी में जो है वो बोलेगा कि हम तो वज़न कम कर रहा है, तो वज़न क्योंकि सीपी एसपी तो आप जानते हैं कि इस कंडीशन में सीपी और एसपी बराबर है। सीपी और एसपी जब बराबर है फिर भी उसको फ़ायदा हो रहा है कितना 1/19। इसका मतलब है क्या, सो सीख लीजिए कि 19 यूनिट जो है सीपी भी और एसपी दोनों बराबर है। अब होता क्या है कि 19 यूनिट को 19 मान लीजिए 1 यूनिट 1 रुपया में खरीदे हैं तो 19 यूनिट खरीदे, ठीक है, 19 यूनिट 19 रुपया में। अब वो बंदा किया क्या, सोच देखिए कि 1 यूनिट प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, तो दोनों मिला करके ये प्रॉफिट भी तो उसी वजन में कमी करने के कारण पाया है, तो टोटल 20 यूनिट हो गया एसपी। मान लेंगे कि एसपी जो है 20 यूनिट होगा, 19 यूनिट है। अब देखिए इसमें और जो है वो करना कुछ नहीं है, उसके बाद जो है 20 यूनिट की वैल्यू हम लोग किलो में रखते हैं कोई सामान, तो मान लीजिए कि थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए इसको किलो में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कि 1000 ग्राम को हम 1000 रुपीज़ में खरीदें, ठीक है। अब 20 भाग में बांटना है तो 50 ग्राम जो है, यहाँ चूँकि 1/19 था तो 20 भाग में बांटे 19 भाग, 50 ग्राम बराबर 1 यूनिट हो गया, तो 19 भाग बराबर 950 ग्राम। तो 950 ग्राम अगर वज़न हम यूज करें, 50 ग्राम चोरी कर ले तो 950 ग्राम को हमको खरीदने में कितना लगेगा, 950 रुपया। और हम बेच कितने में रहे हैं भाई, हम बता तो रहे हैं कि 1 केजी का 1 केजी हम दे रहे हैं, तो 1 केजी में से 50 ग्राम कम दे रहे हैं, तब 50 ग्राम का कीमत कितना होगा, उतना फ़ायदा हो रहा है हमको, तो 50 रुपया। तो इसी को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/19 आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है ना 1000 केजी को 20 भागों में बांटे हैं, तो एक भाग जो है 50 ग्राम आया, दूसरा भाग जो है 19 वाला भाग 19 यूनिट का भाग 950। तो 950 ग्राम का अगर वज़न वह यूज करेगा तो क्या होगा कि उसको 5/19% का प्रॉफिट होगा। कोई कोई दुकानदार जो है वह 100 ग्राम का चोरी करता है तो वहाँ 900 ग्राम होता है, तो प्रॉफिट जो होता है वहाँ 1/9 मतलब 1/9% हो जाता है। जितना जैसे अगर कोई 150 ग्राम करेगा तो क्या हो जाएगा, 150 ग्राम का फ़ायदा तो 150 रुपया, मान लीजिए अगर 1000 रुपये पर केजी होगा तो, और पूंजी तो उसको 850 ग्राम का लेगा तो 850 रुपया, तो इसको करेंगे तो 3/17 आएगा, गुने 100 करेंगे 300 हो जाएगा, 300/17 तो वही आएगा 17.13/17, ठीक है। 17 से 17 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा, और उधर 11 होगा, सॉरी 13 नहीं 11। तो इस तरह से जैसे बढ़ते जाएगा हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि ये कुछ नहीं है। इसमें जब दिया है इसको फ्रैक्शन में तोड़े हैं तो 1/19 आया है, दोनों को जोड़े हैं 20 यूनिट। 20 यूनिट का मान हम लोग जो है ना 1 केजी में रखे हैं, केजी तो क्या होगा 1000 ग्राम, तो 1 यूनिट का मान 50 ग्राम हो गया, तो 19 यूनिट का मान जो है वो 950। तो 950 ग्राम का यूज करेगा अगर, और 50, तो उसको फ़ायदा कितना हो रहा है 950 ग्राम। सपोज अगर 1 रुपये 1 ग्राम खरीदा है तो 950 रुपया में, और फ़ायदा हुआ है 50 ग्राम का 50 रुपया, तो 1/19 इसको कर दिए गुने 100, तो वही आ रहा है, कितना आ रहा है 50 से ये 19 बार में चला जाएगा, तो आ रहा है 5 सही 5/19% का प्रॉफिट होगा 50 ग्राम चोरी करने से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कॉस्ट ऑफ हॉर्स और काऊ का जो है रेशियो दिया हुआ है 3/5। अब ट्रेडर गेन 15% और हॉर्स, तो 300 और 500 रखेंगे तो आसानी हो जाएगा। तो ये सीपी ऑफ हॉर्स जो है वो 300 और सीपी ऑफ काऊ जो है वो 500। यहीं पर एसपी ऑफ हॉर्स कितना होगा
45 क्योंकि 15% का गेन कर रहा है हॉर्स के दाम में। वहीं एसपी ऑफ काऊ जो है वो 10% का लूज कर रहा है। तो क्या होगा, 500 का 10% घटा दिए 450, तो टोटल एसपी क्या हुआ है 795 रुपीज़। और यहाँ टोटल सीपी कितना हुआ है, टोटल सीपी जो है वो 800 रुपये। तो 800 रुपया अगर सीपी क्रय किया था 800 में दोनों हॉर्स और काऊ, और बेचा है कितने में, तो आपको 795 रुपये में। तो उस बंदे को लॉस हो गया कितने रुपए का, 5 कितने पे 800 पे। और गुने 100 कर दीजिए तो 100 का 0 ये 8 से कट गया तो 5/8% होगा। यहाँ गलती से 3/8%। और क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना 5 रुपये का, तो 3 नहीं 5/8 होगा, 5/8 होगा। और ऑप्शन डी होगा। कुछ नहीं किए, हॉर्स और काऊ का रेशियो निकाले 3/5 आया, तो दोनों में 0 लगा दिए। तो हॉर्स का दाम अगर 300 यूनिट है तो काऊ का दाम 5 यूनिट है। अब हॉर्स के दाम में 15% ग्रोथ करके बेचता है तो 345 यूनिट में बेचेगा। वहीं काऊ का दाम में 10% की लॉस होता है, तो 500 का 10% 50 यूनिट का लॉस हो गया, तो 450 यूनिट में बेचा। दोनों जोड़े तो 795 यूनिट। जब एसपी आया तो सीपी आया है 800 यूनिट, तो क्रय मूल्य 800 यूनिट होगा, विक्रय मूल्य 795 हो तो लॉस होगा 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट और क्रय मूल्य है 800, तो 5 यूनिट बटे 800 गुने 100 किए, तो परसेंटेज है 5/8%, जो कि डी में होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि इन व्हाट रेशियो अ ग्रोसर कैन मिक्स टी लेव, ठीक है, ऑफ 10 रुपीज़ के जी 10 और 15 रुपया प्रति किलो वाला चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि वह 12 रुपये बन जाए। तो इसको वही मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे। 12 रुपये एवरेज है, 10 और 15 तो 10, 12 में से 10 घटा दिए तो 2, और 15 में से 12 घटा दिए तो 3, तो 3:2 में हम लोग इसको मिलाएंगे तो रेशियो 12 का आ जाएगा। ऑप्शन ए होगा। ये हम लोग मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ेंगे, इसमें भी दे दिया था तो उसको कर दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाउ मेनी केजी ऑफ टी वर्थ 3.6 रुपये पर केजी शुड बी मिक्स विथ 8 रुपीज़ अ टी RS 4.2 है, ये 4 छूट गया था, 4.2 डेसिमल है यहाँ, 4.2 पर केजी टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज़ ऑफ सेलिंग प्राइस 4.4। पहले 10% को क्या करते हैं, 1/10 CP है 10, तो ये ऊपर है प्रॉफिट वाला होता है जानते हैं। तो एसपी क्या होगा, 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 4 रुपये 40 पैसे बेचने हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 0.44 रुपीज़। इतना तक पता है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये तो सीपी है 4 रुपये 40 पैसा, प्रॉफिट हो गया 40 पैसा, तो एसपी है 4 रुपये 40 पैसा, प्रॉफिट हो गया 40 पैसा, तो सीपी क्रय मूल्य क्या होगा 4 रुपया। क्रय मूल्य क्या होगा भैया 4 रुपया होगा। इतना तक तो पता है। अब क्या है कि क्रय मूल्य 4 रुपये होगा, दोनों का मिला करके 3.6 रुपये पर केजी से कुछ किलोग्राम खरीदा गया है, कुछ जो है 4.2 के हिसाब से 8 केजी खरीदा गया, दोनों का मिला के एवरेज 4 रुपये आएगा। तो स्पेस पहले बनाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए x केजी है, जिसको हम लोग 3 रुपये 60 पैसे खरीदे, प्लस 8 केजी जो खरीदे वो 4 रुपये 20 पैसे, दोनों को जोड़ के जितना केजी आया है उसको 4 से गुना कीजिए, सीपी तो हमारा वही आया है। तो x और 8, x प्लस 8 केजी खरीदाया, उसका कीमत 4 रुपये 40 पैसे में बेचा था, 10% फायदा हुआ, प्लस सीपी तो 4 रुपये है अभी निकाले थे। अब करिएगा इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या आएगा कि 3.6x प्लस इसको 8 से 4.2 को गुना कीजिएगा तो 33.6 बराबर हो गया ये 4x प्लस 32। 33 में से 32 इस साइड आएगा तो घट जाएगा, तो 1.6 बराबर, और 3.6 4 में से घटेगा तो क्या होगा 0.4x, दशमलव उड़ा दीजिए, तो क्या होगा कि x की वैल्यू जो है वह 16/4 करेंगे, ये 4 से ये 4 में चढ़ जाएगा, कट जाएगा, तो क्या होगा x की वैल्यू 4। तो कितना केजी खरीदा था वही तो निकालने के लिए x माने थे कि x केजी मतलब 4 केजी। तो
तो ऑप्शन सी होगा कि 4 kg खरीदा गया। आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो कोई भी आपके जान पहचान के हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।